कि उसे सब लोहा ले रहे हैं, क्या लगता है इतनी आसानी होगी इसकी चुनावी दंगल? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे घर में घुसपैठिया घुस गए हैं। मैं अकेला लड़ रहा हूँ, ठीक है, और विधायक पद मेरा हथियार है और जनता मेरी टिकट है। जनता सराहेगी, अगर जनता मानेगी, जनता चाहेगी तो विधायक पद वाली लाठी से घुसपैठियों के पिछवाड़े पे इतना गहरा चोट करूंगा वो इधर आने का सोचेंगे भी नहीं। उनकी 7 पीढ़ी उनका रूह कांप उठेगा। आप किसी नेता के बैकग्राउंड को देखिए, उसके मेहनत को देखिए, उसके सामाजिक पकड़ को देखिए, उसके शिक्षा को देखिए, उसके नेतृत्व की क्षमता को देखिए। आप क्या टाइटल देख के टिकट बांट रहे हैं प्रदेश में बैठ के? आप कहते हैं परिवारवाद। क्यों गांधी फैमिली को बार बार, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल क्यों? तो हमारा प्रदेश है कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी नीति रख रहा है, दोगलेपन की नीति रख रहा है। इसको नहीं रखना है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ एक युवा निर्दलीय प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो इस विधानसभा के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, मैं समीर सोनू जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे, क्या वास्तव में इस चुनावी दंगल में जो कूद पड़े हैं रीजन क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे आदमी है, तो सीधे इनसे हम लोग सवाल और जवाब करेंगे। सर स्वागत है आपका सर हमारे साथ हमारे न्यूज चैनल में, कि आज अपना प्रीसियस समय से निकाल कर आप हमारी टीम को दे रहे हैं। तो सर आप, मैं चाहूंगा कि आपसे एक छोटा सा अपना परिचय दें। मैं समीर सोनू, ग्राम रमौली वासी हूँ, जो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और 03 नरकटियागंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है। क्रम संख्या 12 पे है। और मेरी पढ़ाई लिखाई तो बाहर से ही हुई है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने परिचय के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कूदने की बात कर रहे हैं यहाँ के राजनीति में, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हम गांव आते हैं, देखते हैं कि यहाँ का समाज कहाँ जा रहा है। बच्चे शिक्षित होते हुए भी बाहरी नेतृत्व से प्रभावित होकर, जो दबंग हैं, बाहरी दबंग हैं, वो यहाँ नरकटियागंज आते हैं, बच्चों को प्रभावित करते हैं। बच्चे उनके नाम से प्रभावित होकर यहाँ अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें बाहरी लड़के हैं और यहाँ का समाज धीरे धीरे पिसता चला जा रहा है। जैसा कि आप न्यूज का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कई ऐसे वारदात हुए हैं जिसका समाधान प्रशासनिक तौर पर मिला है, वक्त पे मिला है, जिससे अनहोनी कुछ नहीं हो पाया है। प्रशासन कामयाब रही है। लेकिन यहाँ का नेतृत्व कहीं ना कहीं बाहरी दबंगों से प्रभावित है और लोग बाग के मन में जातीय भावना की वजह से उनको सपोर्ट मिल जाता है, प्रश्रय मिल जाता है। ये अच्छा नहीं है। अच्छा सर, आप एमटेक किए हुए हैं सर, बट आपकी सर कई ऐसे सेक्टर्स होंगे आउट ऑफ बिहार या बिहार में, लेकिन सर राजनीति में सर क्यों आए? आपने भी यही तो मतलब कि बताए थे कि हाँ यहाँ की परिदृश्य ये है, तो इसकी वजह से मुझे आना पड़ा सर। लेकिन आप सर एमटेक किए हुए हैं, आप युवा भी, कई सारे आपका सेक्टर भी। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल पूछना उचित है और बिल्कुल जायज है। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं बाहर पढ़ाई लिखाई किया हूँ और वहाँ मन भी लग गया था, रहने लगा था। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ के समाज वातावरण में ढल जाते हैं, वहाँ मन लगता है। लेकिन ये मेरा मूल निवास है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे लोग बाग हैं, परिवार है। नरकटियागंज मेरी परिवार की तरह है। नरकटियागंज की हर जनता मेरे घर की तरह, सदस्य की तरह है, मेरे लोग बाग हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा, जब गांव आए तो देखा यहाँ पे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले बाहरी नेतृत्व प्रभावित समाज को कर रहे थे। और दूसरा, यहाँ के किसान बाढ़ से पीड़ित थे।
नरकटियागंज, फिर दोबारा कहूंगा, एक इंटरव्यू में मैं बोल चुका हूं, यहाँ का मुद्दा यही होना चाहिए। 5 मुद्दे 6 मुद्दे हैं जो मैंने अपने पोस्टर वोस्टर और इसमें दे रखा है, पिछले इंटरव्यू में भी बता रखा था। किसान यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, चंपारण की धरती। सर ये तो बहुत खास बात है कि इस हमारे चंपारण की धरती पर कोई भी फसल कहीं पर फेंक दीजिए, उग जाता है। हाँ, तो वो सोना उगलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसान मेहनती हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन बाढ़ और सुखाड़, इस साल तो बारिश हुई ही नहीं टाइम पे। नहरीकरण की आप बात कर लें तो वहाँ त्रिवेणी से नहर आता है जो रक्सौल होते हुए निकल जाता है। उससे अगर हम पानी अगर लेते हैं इस क्षेत्र में तो काफी विकास होगा। लेकिन कुछ नेता हैं यहाँ के लोकल नेता, वो अपना पापड़ सेकने के लिए ये सब नहरीकरण करने नहीं देते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। लेकिन सर जो अभी आप जो त्रिवेणी नहर की बात की है सर, सॉरी ये जो नदी है सर, ये तो हमारे यहाँ वरदान की जगह पर अभिशाप बन गया है, हर एक साल कटाव यह करता रहता है। हाँ बिल्कुल, अभिशाप इसलिए है कि इसमें विरोध की राजनीति पनप गई है हमारे क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कहा कि दबंगों का वर्चस्व होता जा रहा है धीरे धीरे, और शिक्षित होते हुए भी जनता कहीं ना कहीं अपने उम्दा नेतृत्व के पहचान में कमी कर रही है, जिससे ये सामाजिक माहौल बन रहा है और इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि ये नेपाल जो अलग देश है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकता था। यहाँ उधर से परिवहन की सुविधा, उतने आवागमन की सुविधा नहीं है, तो यहाँ बस स्टॉप हो सकते हैं इंटरनेशनल। यहाँ पे स्कूल कॉलेज और उन्नत हो सकते हैं, टेक्निकल कॉलेज हो सकते हैं, जबकि एक ही कॉलेज है टीपी वर्मा। यहाँ साफ सुथरा ये नगरपालिका हो सकता है, बहुत सारे कंप्लेन हैं। नरकटियागंज बहुत आगे हो सकता है, लेकिन ये तब संभव है जब आप सही चुनाव करें, सही नेतृत्व को पहचाने, सही आदमी को वोट करें, सही उद्देश्य के लिए वोट करें। सर चूंकि मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में देखा हूँ, पार्टियां है, टिकट दी है, लेकिन आउट ऑफ विधानसभा है, असेंबली है। सर क्या आपकी विधानसभा में ऐसे नेता नहीं है कि जो पार्टी स्थानीय लोगों को टिकट दे दे? एक सवाल। और सर दूसरा सवाल है कि आप निर्दलीय क्यों खड़े हैं, किसी पार्टी से क्यों नहीं? देखिए, ये तो पार्टी का अपना चयन का मुद्दा है। और पहले हम बात करें तो ये पार्टियां जो हैं अब उस तरह से नहीं रही हैं, पुराना नेतृत्व हो चुकी हैं। जो पुराने नेतृत्व के लोग थे वो धीरे धीरे पार्टी से पलायन कर चुके हैं किसी न किसी कारण। आप देखिए, बिहार भी पुराने नेतृत्व को खो चुका है, और शीर्ष में जो जितने बड़े बड़े नेता थे वो भी निकल चुके हैं। नौजवानों का यहाँ वर्चस्व होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमने कहा कि सारे नौजवान तो नहीं, शिक्षित नौजवान इसमें कुछ ऐसे हैं जो दबंगों के बहकावे में आकर षड्यंत्रकारी राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो जिला स्तरीय राजनीति हो, चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सारे पार्टियों के लिए मैं कहूंगा, और संस्थापक का नाम धीरे धीरे डूबता जा रहा है। और ये जो क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष हैं, परमंडल अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, ये लोग अपना दबदबा कायम रखने के लिए समाज में कहीं ना कहीं घुसपैठ करा रहे हैं, करा रखे हैं, जिसके डर से हम लोग प्रभावित हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि वो शीर्ष को पहचान होनी चाहिए कि कौन सही कैंडिडेट है, कौन सही नहीं है, किस क्षेत्र के लिए सही काम करेगा, किसका इतिहास क्या रहा। सबसे मायने रखता है किसी नेता का उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो इस आधार पर टिकट का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये नजरिया नहीं रहा है प्रदेश का। उनका नजरिया रहा है, जो नौजवानों का नजरिया है, दबंगों को टिकट दें, जो घुसपैठिए हैं उनको टिकट दें, ताकि और इसका बुरा दुष्प्रभाव हमारे समाज में आपके क्षेत्र में घुसपैठिए कौन है? घुसपैठिए जो टिकट लेके आ रहे हैं, बाहरी हैं, वही घुसपैठिया हैं। ये इनको बताइए, जो पार्टी में शीर्ष के नेतृत्वकारी हैं, उनका टिकट काट दिया जा रहा है।
आप मेरे पड़ोस में देख लीजिए, हमको देख लीजिए, और भी बहुत सारे नेता हैं। यहाँ मैं कहूंगा, एक नाम रखूंगा मैं, खुर्शीद आलम है, जो जेडीयू के मिनिस्टर हुआ करते थे, मेरे पड़ोसी हैं, उनका भी टिकट कट चुका है। और आप देखिए नया नाम जिसको कोई जानता नहीं था, एक टाइटल है जिसको पहचानते हैं लोग, उस टाइटल के आधार पे टिकट बांटा जा रहा है। क्या ये उचित है? आप किसी नेता के बैकग्राउंड को देखिए, उसके मेहनत को देखिए, उसके सामाजिक पकड़ को देखिए, उसके शिक्षा को देखिए, उसके नेतृत्व की क्षमता को देखिए। आप क्या टाइटल देख के टिकट बांट रहे हैं प्रदेश में बैठ के? सर प्रतीत हो रहा है कि इस जख्म से आप भी घायल नहीं। जख्म से घायल एक तरफ मुद्दा है आपका, एक तरफ कहते हैं कि परिवारवाद, आप कहते हैं परिवारवाद। क्यों गांधी फैमिली को बार बार, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल क्यों? सर और दूसरी तरफ आप टाइटलवाद क्यों रख रहे हैं? एक तरफ परिवारवाद तो एक तरफ टाइटलवाद क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा प्रदेश है, कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी नीति रख रहा है, दोगलेपन की नीति रख रहा है। इसको नहीं रखना है, जिसके शिकार हम लोग हैं। एक तरफ इंडिया महागठबंधन और एनडीए, और दूसरी तरफ आप हैं इस नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में, और इस चुनावी रणभूमि में आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से सर लोहा ले रहे हैं। क्या लगता है इतनी आसानी होगी इसकी चुनावी लड़ाई? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर में घुसपैठिया घुस गए हैं। अब मैं अकेला लड़ रहा हूँ, ठीक है, और विधायक पद मेरा हथियार है और जनता मेरी टिकट है। तो जनता जानती है कि इसको विधायक बना दें तो क्या ये विधायक रूपी लाठी से उस घुसपैठियों को खदेड़ पाएगा कि नहीं? जरूर खदेड़ूंगा। ये जनता सराहेगी, अगर जनता मानेगी, जनता चाहेगी, तो विधायक पद वाली लाठी से घुसपैठियों के पिछवाड़े पे इतना गहरा चोट करूंगा कि फिर दोबारा वो इधर आने का सोचेंगे भी नहीं। उनकी 7 पीढ़ी उनका रूह कांप उठेगा। अच्छा सर, आपके जीवन काल में या कभी आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे आपको लगा हाँ कि नहीं कि मुझे इस चुनावी दंगल में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ट्रेन से आने जाने में जो वारदातें होती थी, देखते थे कि लेबर सब कमा के आ रहा है और यहाँ नरकटियागंज में उनका बेहोशी के हालत में उनके बॉडी को पुलिस प्रशासन घेर रखी है। क्या हुआ है? तो इनको नशे का दवा दे दिया गया है, जितना कमी नहीं है सब झाड़ लिया है पॉकेट मारों ने। धीरे धीरे नरकटियागंज का जो स्टेशन था ये पॉकेट मारों का अड्डा हो गया था। गोरखपुर का जो जंक्शन था ये पॉकेट मारों का अड्डा हो गया था। गोरखपुर से आने वाली सारी ट्रेनें पॉकेट मारों से प्रभावित थी। सारे लेबर जो कमा के आते थे, इसी में तो कोई घुस नहीं पाएगा, वहाँ भीड़ होती नहीं है। जो गरीब जनता है वो जनरल से आती है। जब जनरल से आती है तो बेशक गरीब प्रभावित होंगे, पॉकेट मारों के शिकार होंगे। तो ऐसी घटनाएं देखा हमने, और देखा कि व्यवसायियों पे यहाँ के जो बाहरी नेतृत्वकारी हैं वो यहाँ अपना वो घुसपैठ कर रखे हैं। उस घुसपैठ की वजह से यहाँ गोलियां चलने लगी थी, व्यवसायियों पे गोलियां चलती थी। आप कुछ दिन पहले की घटना देख लें तो सौरभ तिवारी की हत्या हो गई, हाँ, गला दबाकर गन्ने के खेत में। तो इन सारे घटनाओं से प्रभावित था मैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि युवा होते हुए मैं युवाओं के फीलिंग को समझ सकता हूँ। यहाँ के लोग शिक्षित थे युवा, लेकिन बेरोजगारी की वजह से कहीं ना कहीं बहकावे में आ रहे थे। तो मेरा मन किया कि इनको, मेरे घर के लोग बाग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, तो जब मेरा घर है, मेरे लोग बाग हैं, तो मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए इनको समझाने की, इनको सही जगह पे लाने की। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ मैं आया हूँ, किसानों की दशा देखकर, गरीबों की दशा देखकर। चलिए सर, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? जो नरकटियागंज की आवाम है, जनता है, जो प्रतीक्षा कर रही है कि इस बार कुछ नया होगा। बिल्कुल। तो ये जनता का फैसला होगा। प्रतीक्षा जनता नहीं, पूरा समाज कर रहा है कि जनता सही नेतृत्व को चुने
और अपने अपने भविष्य को संवारे। चलिए, तो ये थे नरकटियागंज विधानसभा के विधायक प्रत्याशी समीर सोनू जी, जिन्होंने अपने बात को बेबाकी से रखी और समस्याओं के साथ साथ विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधा, चाहे वह जिला स्तर पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पे, सबको इन्होंने इशारों में इशारा कर दिया। लेकिन क्या इस इशारे से इस राजनीतिक दंगल में कुछ अलग देखने को मिलेगा, ये तो जनता तय करेगी। चलिए, तब तक के विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।